नमस्कार दोस्तों, आदाब, गुड मॉर्निंग। भारतीय जनता पार्टी जितना प्रयास करती है, जितनी मेहनत करती है कि राहुल गांधी को डैमेज किया जा सके, राहुल गांधी की समझ पर प्रश्न चिन्ह लगाया जा सके, उतना ही वो इन दिनों बैकफुट में आती नजर आ रही है। लोकसभा का मौजूदा सत्र देख लीजिए। सत्तारूढ़ भाजपा के लिए ये सत्र बेहद असहज हो गया है। राष्ट्रपति महोदया के अभिभाषण प्रस्ताव पर धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी एक के बाद एक ऐसे मुद्दे उठा रहे हैं जो सरकार को डिफेंसिव कर दे रहे हैं। सबसे बड़ा टकराव पिछले 3 दिनों से हम देख रहे हैं पूर्व आर्मी चीफ, थल सेना अध्यक्ष जनरल एम नरवणे की अप्रकाशित पुस्तक 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी को लेकर है। 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी आपको पता होगा, फौज के जो जनरल होते हैं या एयर चीफ मार्शल होते हैं या एडमिरल होते हैं इंडियन नेवी के, इनके कॉलर में 4 सितारे लगे होते हैं दोनों साइड। तो नरवणे साहब ने अपनी पुस्तक का नाम दिया है 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। ये किताब अभी तक बाजार में नहीं आई है क्योंकि डिफेंस मिनिस्ट्री ने अभी तक इसकी परमिशन नहीं दी है। सुरक्षा के कारणों के चलते ये किताब अभी प्रकाशित होने से रोक दी गई है। 1.5 साल के करीब शायद हो चुका है जब से ये पेंडिंग चल रही है। राहुल गांधी ने इस किताब के उन अंशों का लोकसभा में हवाला देना चाहा जिनका जिक्र कैरावान मैगजीन में आया है। कैरावान मैगजीन लगातार एंटी एस्टेब्लिशमेंट खबरें करती रहती है। इस बार 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी पर उसने एक पूरा डिटेल में आलेख प्रकाशित किया है। वे अभी भी सदन में लगातार ये मुद्दा उठा रहे हैं, हर दिन उठा रहे हैं, और सदन बार बार भारी हंगामे के बीच में रद्द हो जा रहा है, स्थगित कर दिया जा रहा है। अब देखते हैं, समझने का प्रयास करते हैं वो बात क्या है जो भारतीय जनता पार्टी या सत्तारूढ़ दल या सरकार नहीं चाहती है सदन में डिस्कस की जाए। राहुल जिस घटनाक्रम को सदन में रखना चाहते हैं वो 31 अगस्त 2020 की रात का जिक्र है। 31 अगस्त 2020 की रात जो कुछ भी लद्दाख क्षेत्र में हुआ, भारतीय सेना और चीनी सेना आमने सामने आ गई, वो मुद्दा नरवणे साहब की किताब के जरिए, उनकी मेमोयर्स के जरिए राहुल गांधी सामने रखने के लिए अड़ गए हैं। Why are they scared? If they are not scared, they should allow me to read it. ये कहते हैं कि आतंकवाद से लड़ते हैं और ये एक कोर्ट से डरते हैं। मतलब इसमें क्या चीज है जिससे ये इतना घबरा रहे? I consider the matter of national security to be the most important matter in this country. This is from the memoir of Army Chief Naravane. This is about when 4 Chinese tanks were entering Indian territory and the Army Chief writes, Sir, Rajnath Singh is getting exercise because his name is going to be spoken just now. प्रकाशित हुई है या नहीं हुई है? नारावाने जी ने कहा है कि उनका मेमोआर है, उसे सरकार पब्लिश नहीं होने दे रही है। जो पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई है, इसका जिक्र सदन में कैसे हो सकता है? और प्रकाशित हो तो भी नहीं कर सकते। 31 अगस्त 2020 की रात पूर्वी लद्दाख के रेचिल्ला क्षेत्र में कुछ घटनाएं हुई। जो ये विवरण है जो कैरावान मैगजीन ने प्रकाशित किया है, उसके अनुसार भारतीय सेना ने कैलाश रेंज की सामरिक ऊंचाइयों पर बढ़त बनाई हुई थी। इंडियन आर्मी वहां तैनात थी। उसी दौरान सूचना मिली कि चीनी पीएलए, चीन की आर्मी का नाम पीएलए है, चीनी पीएलए टैंक खड़ी कर पहाड़ी के रास्ते भारतीय पोजीशन की ओर बढ़ रहे हैं और कुछ 100 मीटर की दूरी पर पहुंच चुके हैं। ये बड़ी खतरनाक बात सामने आती है। कुछ 100 मीटर की दूरी पर दोनों सेनाएं आमने सामने थीं। उत्तरी कमांड के तत्कालीन कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल योगेश जोशी ने बकौल नरवणे साहब की इस किताब उनको फ़ोन किया। वो आर्मी चीफ थे, उनको फ़ोन किया और स्थिति की गंभीरता बताई। भारतीय सैनिकों ने चेतावनी स्वरूप एल्यूमिनेटेड राउंड दागा, यानी कि रोशनी वाली फायरिंग की, लेकिन चीनी टैंक आगे बढ़ते रहे। ऊंचाई का हर मीटर रणनीतिक बढ़त तय कर रहा था। हर मीटर जितनी तेजी से ऊंचाई में ये टैंक बढ़ रहे थे। इस किताब के अनुसार जो कैरावान मैगजीन ने छापा है, आर्मी चीफ नरवणे ने तुरंत शीर्ष राजनीतिक और सैन्य नेतृत्व
राजनीतिक नेतृत्व और सैन्य नेतृत्व में कौन आते हैं? रक्षा मंत्री, NSA यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, CDS चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और विदेश मंत्री से भी संपर्क किया और सवाल पूछा कि आर्मी के लिए या मेरे लिए क्या आदेश हैं। ज़मीन पर कमांडर आर्टिलरी फायर के लिए तैयार थे। इंडियन आर्मी तैयार थी फायरिंग करने के लिए, लेकिन प्रोटोकॉल कहता है कि ऊपर से मंजूरी के बिना गोली नहीं चलानी है। समय बीता, रात के 9:10 सूचना मिलती है कि टैंक और नज़दीक आ गए हैं। 9:25 पर बकौल जनरल नरवणे फिर से उन्होंने स्पष्ट निर्देश मांगे। इसी बीच PLA कमांडर, जो चीनी फौज के कमांडर थे, मेजर जनरल ल्यूलिन का एक संदेश आया कि दोनों पक्ष आगे बढ़ने से रोक सकते हैं और सुबह हम लोग बातचीत कर सकते हैं। जनरल नरवणे कहते हैं कि ऐसा लगा कि तनाव अब कम हो जाएगा, लेकिन फिर नॉर्दर्न कमांड के कमांडर योगेश जोशी ने खबर दी कि टैंक रुक नहीं रहे, वे अब चोटी से, जो कैलाश रिज है, उससे लगभग 500 मीटर दूर रह गए हैं। कमांडर ने कहा कि उन्हें रोकने का एकमात्र तरीका मीडियम आर्टिलरी से फायर करना है। आर्टिलरी जो तोप गोला होता है वो अलग अलग प्रकार के होते हैं, मीडियम आर्टिलरी से फायर करना है ताकि चीनी रुक पाए। किताब के मुताबिक स्थिति बेहद नाजुक हो गई थी। एक तरफ जो जमीनी कमांड थी वो फायरिंग चाह रहा था, इंडियन आर्मी चाह रही थी कि आमने सामने अब फायरिंग हो ही जाए, युद्ध हो ही जाए, लेकिन ऊपर से आर्मी चीफ की ओर से स्पष्ट आदेश नहीं आ रहे थे। नरवणे के अनुसार रात को लगभग 10:30 बजे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ओर से फोन आया और उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री से वार्ता हुई है और प्रधानमंत्री ने कहा है जो उचित समझो वो करो, यानी आर्मी चीफ पर ही छोड़ दिया, जो करना है वो करो, स्पष्ट आदेश नहीं दिया। नरवणे इस पर्टिकुलर मोमेंट को कहते हैं गर्म आलू जैसी स्थिति। उन्होंने अपनी किताब में लिखा है हॉट पोटैटो जैसी स्थिति उनकी हो गई, यानी अंतिम जिम्मेदारी सैन्य नेतृत्व पर छोड़ दी गई। राहुल इसी प्रसंग के जरिए सवाल उठा रहे हैं कि क्या गंभीर मुद्दे पर, बेहद टेंस मोमेंट पर भी राजनीतिक नेतृत्व की भूमिका इस प्रकार की होनी चाहिए थी। नरवणे's बुक, नरवणे जी की किताब है, इसमें उन्होंने पूरा अकाउंट लिखा है। जो लद्दाख का जो अकाउंट था, और मुझे कहा गया है और मुझे कहा गया है कि मैं इस बुक को कोट नहीं कर सकता हूं, बट यहाँ पे पूरा लिखा है। यहाँ पे मेन लाइन है जो प्रधानमंत्री ने कही, जो उचित समझो वो करो, राइट। जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल नारावाने ने राजनाथ सिंह जी को फोन किया और कहा कि देखिए कैलाश रिज पर चाइनीज टैंक्स आ गए हैं, हमारी टेरिटरी है, कैलाश रिज पर चाइनीज टैंक्स आ गई हैं, हमें क्या करना है। पहले राजनाथ सिंह जी ने उनको रिप्लाई नहीं दिया। उन्होंने जयशंकर जी से पूछा, NSA से पूछा, राजनाथ सिंह जी से पूछा, कोई रिप्लाई नहीं आया। फिर उन्होंने राजनाथ सिंह जी को फोन किया। राजनाथ सिंह जी ने कहा कि मैं टॉप से पूछता हूं, राइट। ऑर्डर था, स्टैंडिंग ऑर्डर था टॉप का कि अगर चाइनीज फोर्सेस अंदर आएंगी तो उनपे बिना हमारे पूछे फायर नहीं करना है। नरवणे जी और हमारी जो आर्मी थी, जो सेना थी, वो उन टैंक्स पर फायर करना चाहती थी क्योंकि वो टैंक्स हमारी टेरिटरी में आ गई थी। नरेंद्र मोदी जी ने मैसेज दिया कि देखिए जो उचित समझो वो करो। मतलब नरेंद्र मोदी जी ने अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की। उन्होंने आर्मी चीफ से कहा कि देखो भैया आपको जो करना है करो, मेरी बस की नहीं है। और जैसे ही राहुल गांधी ने इस कथित घटनाक्रम का हवाला देना शुरू किया संसद में, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खड़े हो गए। राजनाथ सिंह ने कहा कि किताब प्रकाशित नहीं है, इसकी सामग्री अप्रमाणित है और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी बातों को इस तरह पढ़ना उचित नहीं है। सदन में राजनाथ जी ने ये बात कही। तो मैं पुस्तक देखना चाहता हूँ, सदन देखना चाहता हूँ। बिल्कुल नहीं, प्रकाशित ही नहीं, पुस्तक प्रकाशित ही नहीं। मैं कॉन्फिडेंस के साथ कहना चाहता हूँ वो पुस्तक प्रकाशित ही नहीं हुई। मामला समझिए,
सत्तारूढ़ दल चाहता ही नहीं, सरकार चाहती नहीं इस मामले से जुड़ी जानकारियां सदन में कही जाएं, क्योंकि वो रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाएंगी, इतिहास बन जाएंगी। राजनाथ सिंह ने अपनी बात कही थी कि बड़े उग्र तेवरों के साथ। आप राजनाथ सिंह का बयान देखिए सदन में, और अमित शाह जी को देखिए। गृह मंत्री अमित शाह खड़े हो गए। उन्होंने आरोप लगाया कि अपुष्ट सामग्री के आधार पर सुरक्षा मामलों का राहुल गांधी राजनीतिकरण कर रहे हैं। स्पीकर ओम बिरला ने नियमों का हवाला दिया। राहुल गांधी को आगे पढ़ने की अनुमति नहीं दी गई। सदन में हंगामा हुआ, कार्रवाई स्थगित हो गई। मैगजीन है, उसको कोट नहीं किया जा सकता। फिर उन्होंने मैगजीन और नरवणे जी की किताब के अलावे कैलाश रिज में टैंक, इनको किसने बताया आया था? किसने बताया? ये लिखा हुआ नहीं पढ़ सकते आप। अध्यक्ष जी ने ना बोला है, नहीं बोल सकते। अध्यक्ष जी उन्हें स्वयं स्वीकार किया कि पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई है। अब जो पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई है, इसका जिक्र सदन में कैसे हो सकता है? और प्रकाशित हो तो भी नहीं कर सकते। लगा अब मामला ठंडा पड़ गया, लेकिन राहुल तो राहुल गांधी हैं। अगले दिन फिर यही मुद्दा राहुल जी ने उठा दिया, उसके अगले दिन भी उठा दिया। भारी हंगामा चल रहा है। राहुल गांधी ने सदन के पटल में ये जो कैरावान मैगजीन में जानकारी छपी है, इसको प्रमाणित करके रख दिया है, स्वयं प्रमाणित किया है और परमिशन मांगी है कि मुझे इस पर बोलने दिया जाए। और अब मामला और आगे बढ़ गया है। अंतर्राष्ट्रीय दबाव तक की बात राहुल गांधी करने लगे हैं। राहुल गांधी ने सदन के बाहर, पार्लियामेंट के बाहर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर गंभीर राजनीतिक आरोप लगाए हैं। राहुल कह रहे हैं कि सरकार अंतर्राष्ट्रीय दबाव में है, और राहुल गांधी इस दबाव को सीधे जोड़ रहे हैं उद्योगपति गौतम अडानी से। और आप जानते हैं, राहुल लंबे अरसे से 2019 से ही कहते आ रहे हैं कि ये सरकार मोदी जी की सरकार, अडानी और अंबानी की सरकार है। हम दो हमारे दो। राहुल का कहना है वर्तमान मामले में कि उद्योगपति गौतम अडानी पर जो मुकदमे अमेरिका में चल रहे हैं, उनके चलते प्रधानमंत्री दबाव में हैं। राहुल इतने पर ही नहीं रुके हैं, उन्होंने एप्स्टीन फाइल्स का भी जिक्र किया और ये संकेत दिए कि कथित जो एक नेटवर्क था एप्स्टीन नाम के व्यक्ति का, जो कि एक सेक्सुअल ऑफेंडर था और जिसके एप्स्टीन फाइल के कारण पूरे अमेरिका में हल्ला मचा हुआ है, उसके सूत्र बड़े बड़े राजनेताओं से बताए जा रहे हैं। राहुल गांधी का कहना है कि एप्स्टीन फाइल्स के चलते भी भारत के प्रधानमंत्री बेहद दबाव में हैं। निश्चित रूप से यह आरोप बहुत गंभीर है। क्या दबाव है पीएम के ऊपर जो आपको एक अदानी जी पर केस है यूनाइटेड स्टेट्स में। वो अदानी जी को टारगेट नहीं कर रहा है, वो नरेंद्र मोदी के फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को टारगेट कर रहा है। एक वो है। दूसरा है एप्स्टाइन फाइल्स। एप्स्टाइन फाइल्स में अभी और माल है, वो अभी रिलीज नहीं हुआ है। इसीलिए इस दबाव में आकर एप्स्टाइन फाइल्स में जो है, जो पूरा देश जानना चाहता है, मगर अभी अमेरिका ने रिलीज नहीं किया है। और दूसरा जो अदानी जी पर केस है, जो एक्चुअली मोदी जी पर केस है, क्योंकि वो बीजेपी का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है, मोदी जी का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है। तो ये दो प्रेशर पॉइंट्स हैं। और आप ये बात समझ लो, देश ये समझ ले कि प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज्ड है। हालांकि अभी तक सार्वजनिक क्षेत्र में ऐसा कोई प्रमाणित दस्तावेज नहीं आया है, कोई जांच सामने नहीं आई है जो इन आरोपों को सिद्ध करे। लेकिन लोकतंत्र में विपक्ष का काम सवाल उठाना है, आरोप लगाना है और प्रमाण की बीच की दूरी नापना, तय करना डिफेंडर का यानी कि सरकार का काम है। राहुल गांधी ने व्यापार समझौता, जो अमेरिका से अभी अभी समझौता घोषित किया गया है और जिसमें सरकार का दावा है कि टैरिफ 18% हो गया है, भारत सरकार झुकी नहीं और अंत में ट्रंप को या ट्रंप गवर्नमेंट को झुकना पड़ा। इसको लेकर राहुल गांधी ने बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि सरकार बेहद दबाव में है और इसी कारण व्यापार समझौते पर भी कंप्रोमाइज कर गई है। ये आप समझिए, और हिंदुस्तान के जो किसान हैं, आप सब समझिए कि इस ट्रेड डील में आपकी मेहनत को, आपके खून पसीने को नरेंद्र मोदी जी ने बेच दिया है। और वो
इसलिए बेचा है क्योंकि ये कॉम्प्रोमाइज्ड है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करी राहुल जी के आरोप के बाद, और उन्होंने कहा है कि किसानों और जो पशुपालक हैं उनके हित सुरक्षित हैं। बाद में पूरा विवरण साझा किया जाएगा, लेकिन राहुल गांधी अपनी बात में अड़े हुए हैं। बड़ा दुर्भाग्य है कि राहुल गांधी जैसे नकारात्मक सोच रखने वाले नेता देश को आज गुमराह या भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं घोर निंदा करता हूं राहुल गांधी जी की। झूठ और फरेब के नाम पे वो लोगों को गुमराह करना चाहते हैं। उनको देश की तरक्की से कोई लेना देना नहीं है। देश आगे बढ़ रहा है, विश्व की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना है, उनको उससे कोई दिलचस्पी नहीं है। उनका बस चले तो जिस प्रकार से यूपीए के राज में, कांग्रेस के राज में 10 वर्षों में उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था को ध्वस्त कर दिया था, फ्रेजाइल 5 इकोनॉमी बना दी, महंगाई से लोगों को परेशान कर दिया, विकास यात्रा ठप कर दी। उनका बस चलेगा तो भारत को फिर एक बार उसी प्रकार से देखना चाहेंगे। कारण क्या है? एक आशंका ने जन्म ले लिया है कि इस नई ट्रेड डील में हमारा कृषि क्षेत्र कंप्रोमाइज्ड हो गया है। हम जानते हैं कि हमारे भारत की खेती छोटे किसानों पर आधारित है, जबकि अमेरिकी कृषि बड़ी सब्सिडी के आधार पर चलती है। अब ऐसी आशंका जताई जा रही है कि जो कृषि से जुड़े सामान हैं अमेरिका से, उनमें टैरिफ भारत ने कम कर दिया है, यानी इंपोर्ट टैरिफ कम हो गया है, आयात शुल्क कम कर दिया गया है। ऐसे में क्या होगा? ऐसे में सस्ते आयात वाला सामान, जो कृषि से जुड़ा सामान है, दालें हैं, अन्य चीज़ें हैं, वो भारत में इंपोर्ट सस्ते में होगी। इससे भारतीय किसान दबाव में आ जाएगा। यह एमएसपी, डेयरी सहकारिता की जो डेयरी है और ग्रामीण आय को प्रभावित कर देगा। भारत लंबे समय से कृषि बाजार को पूरी तरह खोलने से बचता रहा है, क्योंकि आप जानिए, खाद्य सुरक्षा को रणनीतिक संप्रभुता से जोड़ा जाता है। 1990 के दशक को याद कीजिए, तब गैट और डंकल ड्राफ्ट को लेकर ऐसी ही आशंकाएं उठी थीं, जिसमें वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने डंकल ड्राफ्ट को पेश किया था और तब बड़ा हंगामा मचा था कि भारत सरकार कंप्रोमाइज़ कर रही है, अंतर्राष्ट्रीय दबाव में आ गई है और कृषि नीति, अब हमारी कृषि की जो क्षेत्र है उसको विदेशी कंपनियों के लिए खोल दिया गया है। बहुत हंगामा मचा था, बहुत हो हल्ला हुआ था और भारत सरकार ने तब इस क्षेत्र को खोलने से परहेज किया था। आज वही चीज़ दोबारा आ रही है, और जैसा मैंने आपसे कहा, ये लोकसभा का सत्र हर दिन सरकार के लिए, बीजेपी के लिए नया संकट बनकर आ रहा है। एक तरफ चीन सीमा से जुड़ा संवेदनशील सैन्य प्रसंग है, जनरल नरवाणे की बुक है 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। उस बुक पर आधारित जो किताब अभी तक आई नहीं है और जिसको अनुमति के नाम पर पिछले 1.5 साल से रोका गया है, वो फिर राहुल गांधी ने संसद में जिक्र कर चर्चा पर ला दी है। संसद में उस पर चर्चा नहीं हो पा रही है। राहुल गांधी ने अंतर्राष्ट्रीय दबाव और व्यापार समझौते को लेकर बड़े आरोप लगा दिए हैं। अडानी का नाम बीच में आ गया है, एप्स्टीन फाइल का नाम बीच में आ गया है, और इन सब के कारण यह धारणा मजबूत हो रही है और स्पष्ट नज़र भी आ रहा है कि वर्तमान संसद सत्र केंद्र सरकार पर और बीजेपी पर भारी पड़ रहा है। सरकारी नियम, सुरक्षा और कूटनीतिक प्रक्रिया की बात, सरकार जो है वो इन सुरक्षा की बात कर रही है, कूटनीतिक प्रक्रिया की बात कर रही है, लेकिन इस बात का जवाब नहीं दे पा रही है कि आखिर नरवणे साहब की बुक को आज तक रिलीज होने से क्यों रोका गया है, और क्यों नहीं जब कैरावान मैगजीन ने उनके मेमोयर्स के एक हिस्से को प्रकाशित कर दिया है। कैरावान एक प्रतिष्ठित मैगजीन है, तो उस पर संसद में बातचीत क्यों नहीं हो सकती है। नरवणे साहब की किताब सिर्फ एक सैन्य जनरल का, एक आर्मी जनरल का मेमोयर्स नहीं रही है, संस्मरण नहीं रही है, वो इस सत्र में राजनीति का केंद्र बिंदु बन चुकी है। और अब जो अमेरिका के साथ ट्रेड डील हुई है वो अगला केंद्र बिंदु बनने जा रही है। और जब तक ये सत्र चलेगा तब तक तीसरा बड़ा मुद्दा एप्स्टीन की फाइल्स होंगी, जो धीरे धीरे करके अमेरिका में रिलीज हो रही हैं और जिनके कारण भारत में भी बड़ा संकट पैदा हो रहा है। हरदीप पुरी साहब का नाम
इन फाइल्स में आ रहा है, प्रधानमंत्री का जिक्र आ चुका है। तो कुल मिलाकर ये सत्र बीजेपी के लिए बड़ा भारी साबित होने जा रहा है।